अमेरिका का ईरान के खिलाफ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा तैयार। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस का जराए से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हमलों का मकसद मुज़ाकरात में तातुल को खत्म करना है। हमलों में ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है। अमेरिकी फौज आज सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ नए ऑप्शंस पर ब्रीफिंग देगी। रिपोर्ट के मुताबिक सेंटकॉम के मंसूबे सदर ट्रंप के सामने पेश किए जाएंगे। हसास जौहरी मवाद को महफूज बनाने के लिए स्पेशल फोर्सेज ऑपरेशन पर गौर किया जाएगा। ईरान की मुमकिन जवाबी कार्रवाइयों का खदशा भी ज़ेरे गौर आएगा। अमेरिका के ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने के खतरात पर दुनिया भर की मंडियों में हलचल। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ट्रेडिंग के दौरान खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बाद कमी। बरतानवी खाम तेल की नई कीमत $116 फी बैरल हो गई। अमेरिकी खाम तेल की कीमत में भी कमी $107 फी बैरल तक नीचे आ गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 3,400 से जायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,62,000 के करीब ट्रेड। उधर जंग की गैर यकीनी सूरत हाल के बायस एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान बरकरार। इंडोनेशिया के जकार्ता कॉम्पोजिट इंडेक्स में 0.41% तेजी। खबर एजेंसी के मुताबिक चीन के शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स में मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। जापान के निकी इंडेक्स में 1.31% मंदी। हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में 1.23% गिरावट रिकॉर्ड की गई। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतें $140 फी बैरल तक जा सकती हैं। जिन लोगों ने नाकाबंदी की थ्योरी को आगे बढ़ाया उन्होंने तेल की कीमतें $120 फी बैरल से ज्यादा तक पहुंचा दी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ कहते हैं ईरान के तेल के ज़खायर अपनी मुकम्मल गुंजाइश तक नहीं पहुंचे। 30 रोज तक भी तेल जखीरा करने की गुंजाइश मौजूद है। अमेरिका की जानिब से तेल की फरोख्त रोकने के इक़दाम के बावजूद ईरान की सूरत हाल नहीं बिगड़ी। बहरी नाकाबंदी का मकसद ईरान को कमजोर करना है। डोनाल्ड ट्रंप मुआशी दबाव और अंदरूनी इख्तलाफात के जरिए ईरान को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। जौहरी मुज़ाकरात से पहले आबना हरमज़ खोलने और नाकाबंदी खत्म करने की ईरानी तजवीज़ मुस्तरद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है जौहरी मुआहदे तक बहरी नाकाबंदी बरकरार रखी जाएगी। ईरान के साथ फोन पर मुज़ाकरात जारी हैं। रूसी सदर पुतिन के साथ ईरान यूक्रेन मामले पर भी फोन पर बातचीत हुई। यूक्रेन में जुज़वी जंगबंदी की तजवीज़ दी। सदर पुतिन से कहा कि हमारी जंगबंदी में मदद करने से पहले रूस को अपनी जंगबंदी करनी होगी। अमरीकी सदर ने दावा किया कि पुतिन ने ईरान की यूरेनियम अफजूदगी के मामले पर फिक्रमंदी का इजहार किया। एक मरतबा फिर कहा कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। ईरान के 82% मिसाइल तबाह और 159 बहरी जहाज डबो दिए। ईरानी करेंसी की कोई कदर व कीमत नहीं रही। ईरान को बस कहना होगा कि वो हार गए हैं। मजीद कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात का ओपेक से अलहदगी का फैसला अच्छा है। आबना हुर्मुज़ में बढ़ती कशीदगी के जिम्मेदार अमेरिका और इजराइल हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेशिकियान का यौम खलीज फारिस के मौके पर बयान। कहा आबना हुर्मुज़ ईरानी कौम की मज़ाहमत की अलामत है। दुश्मन ममालिक को आबना हुर्मुज़ से दूर रखने का फैसला दुरुस्त है। आम आदमी को छत की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अपना घर स्कीम के तहत पहले साल में 50,000 घर बनाए जाएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अपना घर स्कीम की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब। कहा आइंदा सालों में मजमूई तौर पर 5 लाख घर बनाएंगे। अपना घर स्कीम के तहत 20 साल के लिए कर्ज दिया जाएगा। कर्ज पर पहले 10 साल के लिए 5% मार्कअप होगा। माहाना बुनियादों पर स्कीम पर अमल दरामद का खुद जायजा लूंगा। तामीराती शोबे से मईशत का पहिया चलता है। स्कीम में शामिल बैंकों को 14 अगस्त पर मेडल दिए जाएंगे। वजीर आजम ने मजीद कहा हुकूमत बरामद कुरिंदगान को हौसला अफजाई कर रही है। मायानाज बरामद कुरिंदगान को सफीर उमूमी बनाया। 2 साल के लिए ब्लू पासपोर्ट दिया। वजीर आजम ने बटन दबाकर स्कीम का इफ्तिताह किया। कामयाब खुश नसीबों में चेक भी तकसीम किए।
पाकिस्तान खिते में अमन के लिए भरपूर सिफारती कोशिशें कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के ईरान, सऊदी अरब, कतर समेत दीगर ममालिक की क़यादत से राब्ते हुए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर हुसैन इंद्राबी की न्यूज़ ब्रीफिंग बोले, वज़ीर-ए-आज़म से तुर्किया और यूरोपी काउंसिल के सुदूर की भी बात हुई है। गुफ्तगू में मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया गया है। तर्जुमान ने मजीद कहा, जनूबी वज़ीरिस्तान में अफगान तालिबान की फायरिंग से पाकिस्तानी शहरी जख्मी हुए और घरों को नुकसान पहुंचा। जख्मियों में खवातीन और बच्चे शामिल हैं। अफगान तालिबान की जानिब से हमलों की मजम्मत करते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और यूरोपीय यूनियन की नायब सदर का इख्तिलास के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल और मुआशी असरात पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार को सराहा। इसहाक डार ने मुज़ाकरात और रवाबित को फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान के मुस्तकिल अज़्म का इआदा किया। गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इस्लामाबाद में यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम के कामयाब इनेकाद को भी सराहा। अमरीकी अफवाज की पेशकदमी पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। ईरानी बहरिया के कमांडर शहराम ईरानी का कहना है कि नए हमलों पर अमरीका के बड़े जहाज़ों को तबाह कर दिया जाएगा। ईरानी बहरिया हैरान कुन हिकमत अमली इस्तेमाल करेगी। ईरान ने आबने हुर्मुज़ को बहिरा अरब की सिमत से बंद कर दिया है। अमरीकी फोर्सेज आगे बढ़ें तो सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। दुश्मन ने यह समझा था वो बहुत कम वक्त में ईरान के खिलाफ जंग का नतीजा हासिल कर लेगा। दुश्मन का ये अंदाजा अब फौजी यूनिवर्सिटीज में मजाक बन चुका है। हम अपने शौदा के बदले के लिए आखिरी कतरा खून तक मुत्तहिद हैं। ईरानी फौज का कहना है कि अपने अहदाफ अपडेट कर रहे हैं, जंग को भी खत्म नहीं समझते। अमरीका आबना हर्मुज़ खुलवाने के लिए नया आलमी इत्तेहाद बनाने के लिए सरगर्म। मुतल्लिका ममालिक को एक नए मुआहिदे के लिए राग़िब करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा का दुनिया भर में अमरीकी सिफारत खानों को पैगाम। नए मुआहिदे का नाम मैरीटाइम फ्रीडम कंस्ट्रक्ट रखा गया है। ट्रंप चंद हफ्ते कबल दावा कर चुके हैं कि हर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुली और कारोबार के लिए तैयार है। अमरीका की जानिब से तहवील में लिए गए ईरानी जहाज के अमले के 6 अराकीन रिहा। ईरानी मीडिया के मुताबिक रिहा किए गए अमले के अफराद ईरान पहुंच गए। जहाज पर मजीद 22 ईरानी अहलकार बदस्तूर जेर हिरासत हैं, जिनकी रिहाई के लिए कोशिशें जारी हैं। ईरान के कंटेनर बरदार जहाज थोस्का में अमले के 28 अराकीन सवार थे। अमरीका ने चंद रोज पहले ईरानी जहाज को कब्जे में लिया था। अमरीकी बहरी बेड़े USS जेराल्ड फोर्ड को मशरिक़ वस्ता से निकालने का फैसला। अमरीकी हुकाम के मुताबिक बहरी बेड़ा मुरम्मत के लिए निकाला जा रहा है। बहरी बेड़ा 10 माह से मशरिक़ वस्ता में तैनात था। अमरीकी अखबार के मुताबिक बहरी बेड़ा निकालने से अमरीकी फायर पावर कम हो जाएगी। बेड़े की वापसी से अमरीका और ईरान में जंग मुस्तकिल तौर पर खत्म होने के इम्कानात बढ़ गए।